रात के 9 बजे हैं। सुनसान सड़क पर एक जीप तेजी से दौड़ रही है। उसके अंदर आदित्य, रोहन और पूजा बैठे हैं। चारों ओर घने जंगल हैं और एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। कार के डैशबोर्ड पर लगा जीपीएस एक पुरानी हवेली की ओर इशारा कर रहा है। आदित्य ने कैमरा को अपनी ओर घुमाकर कहा, तो दोस्तों, हम आ गए हैं उस जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां कोई वापस नहीं आता। इस हवेली का नाम है राय बहादुर की हवेली। 3 साल पहले यहां एक ही रात में पूरा परिवार गायब हो गया था। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रोहन की आवाज में डर था। यार आदित्य, ये बहुत डरावना लग रहा है। जीपीएस भी बंद हो गया है। पूजा शांत थी। डरने की जरूरत नहीं, मुझे बस कुछ अच्छी तस्वीरें लेनी है। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में एक बूढ़ा चौकीदार आ जाता है। उसके हाथ में एक लालटेन है और उसकी आंखें अजीब सी हैं। आदित्य ने खिड़की खोलकर उससे बात की। नमस्ते बाबा, हम इस हवेली के बारे में वीडियो बनाने आए हैं। बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, चले जाओ यहां से। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। यहां बुरी आत्माएं रहती हैं। रात को यहां जो भी आया वो कभी वापस नहीं गया। रोहन ने डरकर आदित्य को खींचा। यार आदित्य, ये बहुत डरावना लग रहा है। जीपीएस भी बंद हो गया है। पूजा शांत थी। डरने की जरूरत नहीं, मुझे बस कुछ अच्छी तस्वीरें लेनी है। तीनों आगे बढ़ गए और बूढ़ा चौकीदार उन्हें डरती हुई आंखों से देखता रहा। जीप हवेली के गेट पर रुकती है। गेट पर बड़ी बड़ी लोहे की चेन लगी हुई है। हवेली का विशाल ढांचा अंधेरे में किसी राक्षस की तरह दिख रहा है। आदित्य ने कैमरा की ओर देखते हुए कहा, देखो दोस्तों, ये है राय बहादुर की हवेली, बिल्कुल फिल्मों जैसी। अब हम अंदर जाएंगे। तीनों ने मिलकर चेन तोड़ी और अंदर घुस गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। सूखी पत्तियां और टूटी हुई दीवारें चारों ओर फैली थीं। आदित्य, रोहन और पूजा हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में घूम रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं जो टूट चुकी थीं। रोहन फुसफुसाते हुए बोला, यहां बहुत अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अचानक एक तस्वीर अपने आप जमीन पर गिरकर टूट जाती है। तीनों चौंक गए। पूजा ने डरकर पूछा, ये क्या था? आदित्य ने रोहन से कहा, रोहन, सब रिकॉर्ड करो, ये सब असली है। वो आगे बढ़े और उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया की आंखें काली थीं और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। रोहन ने कैमरा को गुड़िया पर जूम किया। यह गुड़िया बहुत डरावनी है। अचानक गुड़िया का सर अपने आप घूम गया और उसकी आंखें चमकने लगीं। रोहन चिल्लाया और पीछे हट गया। तीनों जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर भागे। ऊपर और भी अंधेरा था। हवा में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, सुनो, ये आवाज कहां से आ रही है? वो एक बंद दरवाजे के पास पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर वो अपनी जगह पर ही जम गए। कमरे में राय बहादुर के परिवार के पुतले अजीब पोज में खड़े थे। उनकी आंखें सफेद थीं और वो तीनों की ओर देख रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा झूला अपने आप हिल रहा था और रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। पूजा रोते हुए बोली, ये सब क्या है? हमें यहां से जाना होगा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर की कोई शक्ति उन्हें खींच रही थी। रोहन घबराकर बोला, दरवाजा नहीं खुल रहा। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, खिड़की से। वो खिड़की की ओर भागे, लेकिन खिड़की पर भी लोहे की सराखें थीं। पीछे से राय बहादुर के परिवार के पुतले धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे विकृत होने लगे और उनकी आंखें लाल हो गईं। आदित्य ने कैमरा की ओर देखते हुए कहा, दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें बचाओ। ये जगह सच में। पुतले उन पर हमला करते हैं और कैमरा जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन पर केवल उनकी चीखें सुनाई देती हैं। फिर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। सुबह हो चुकी है। सूरज की रोशनी में हवेली शांत और पुरानी दिख रही है। दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आ रही है। पुराना चौकीदार जीप के पास खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। उसके हाथ में एक और लालटेन है। चौकीदार ने हल्की, भयानक हंसी के साथ कहा, मैंने कहा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अब एक और लालटेन। कैमरा उसके हाथ में दिख रहे लालटेन की ओर जाता है जिस पर आदित्य का नाम लिखा हुआ है। कहानी
यहीं खत्म होती है।